जय हिंद दोस्तों। मैजिकल मैथ के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग वीडियो टूर पे चलेंगे और आज हम लोग का टॉपिक होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% निश्चित है, आएगा ही आएगा। कोई कोई साल इसके ऊपर 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको मिस करने का अफोर्ड आप लोग कोई नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। तो आज हम लोग इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली है क्या, पहले इसको बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम डेटा। जैसे कि आप कोई एक पॉइंट हो, उस पॉइंट को आप ग्राफ में अगर प्लेस कर रहे हो, आपको ग्राफ पेपर का जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, तो उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, इसके ऊपर और भी बहुत सारा चीज हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक है डिस्टेंस फार्मूला, आज हम लोग का मेन डिस्कशन डिस्टेंस फार्मूला पे ही होगा, और दूसरा वो है सेक्शन फार्मूला। एक तीसरा एक टॉपिक था जो रेशियो, जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल था, जो सिलेबस से अब कट चुका है, अब वो नहीं है। तो हम लोग का दो डिस्कशन पॉइंट रहेगा, एक हो जाएगा आप डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा हो जाएगा सेक्शन फार्मूला। तो आज के टॉपिक को हम लोग, आज के वीडियो को डेडिकेट करेंगे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को, देखते हैं हम लोग को क्या क्या चीज इस वीडियो में जानना जरूरी है। पहले इस चीज को हम लोग रख लेते हैं सामने में। आज हम लोग के लिए जो रिमेंबरिंग पॉइंट है, जो हम लोग को जरूर जानना चाहिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, वो ये है, कोई भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स जैसे कि x, y, 3, -2, 4, 7, इस ढंग से ढेर सारा कोऑर्डिनेट्स आता है। आप लोग लीनियर इक्वेशन में जब ग्राफिकल सॉल्यूशन आप लोग देखे होंगे, उसमें आप जरूर इस चीज को देखे होंगे। जो लोग मिस किए हो इस चैप्टर को, आपके लिए मैं बता देता हूं कि मैं डिस्क्रिप्शन में ग्राफ वाले चैप्टर का भी लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको भी देख लेंगे तो आपको ये चैप्टर समझने में जरा आसानी होगी। तो हम लोग के पास कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और ऑर्डिनेट इस फॉर्मेट में ही हमेशा लिखा जाता है। एब्सिसा जो एक्स वैल्यू, एब्सिसा, और ऑर्डिनेट जो कि है वाई वैल्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। देखो एब्सिसा का डेफिनेशन क्या होता है, जो कि एक्स वैल्यू है उसका डेफिनेशन क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ये है ना, यहाँ पर उल्टा एक गुगली हो गया ना। एक्स वैल्यू है लेकिन इसका डेफिनेशन क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। और दूसरा है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट है वाई वाला वैल्यू, लेकिन इसका डेफिनेशन कैसे करेंगे, इट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में। आप लोग इसके बारे में जरूर जानते हो, 8 क्लास में, 9 क्लास में, सब क्लास में इसके बारे में आप लोगों को कराया गया था। अब जो मेन टॉपिक हम लोग का वो है डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपके पास दो पॉइंट है x1, y1 एंड x2, y2, तो इस दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके रखो। हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो बेसिक से स्टार्ट करके धीरे धीरे टफ की तरफ जाएगा, तो आशा है आप लोग इससे समझ पाओगे। तो आज का पहला क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किया, ये जरा से एकदम बेसिक क्वेश्चन, ये एक्चुअली वार्म अप है। आप बोर्ड एग्जाम में आप उम्मीद मत करो कि यही क्वेश्चन आने वाला है, ये एक वार्म अप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे आज हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस, ये दो पॉइंट दिया गया है। और एक बात बता दूं, आज के वीडियो के टॉपिक को, मैक्सिमम टॉपिक को मैं एनसीईआरटी बुक से ही, जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम एनसीईआरटी बुक से ही लाया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को पहले हम लोगों को कर लेना है, उसके बाद ही हम लोग कोई दूसरे बुक की तरफ चलेंगे। तो आप देख लो यहाँ पर, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, आज हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक को मान लेंगे x1 और दूसरे को मान लेंगे y1। इसको मान लेंगे x2, दूसरे को मान लेंगे y2। ये हमारे पास x1 y1, x2 y2 हम लोग ये एज्यूम कर लिए। क्योंकि हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं तो आज हम लोग एकदम शुरू बेसिक से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तब हम लोग थोड़ा इस जगह को स्किप करके फास्ट फास्ट हम लोग वहां पर चलेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग अभी देखे थे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इतना सा ही फॉर्मूला आपको याद करना है। अब क्या करो, आप जो x1 y1 x2 y2 का वैल्यू निकाले हो, उसको ले जाके इसके ऊपर प्लेस कर दो, उसको सिंप्लीफाई कर दो, आपके आंसर आपके पास रेडी हो जाएगा। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। रूट अंडर x2 माइनस x1, आप लोग देखो x2 कितना है, -1, x1 कितना है, -5, तो माइनस ऑफ -5 तो हो जाएगा हमारे पास ये +5, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 3 और y1 है 7, इसका होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर, देखो तो 4 का स्क्वायर आया ना, -1 + 5 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर -4 का स्क्वायर। तो ये जगह पे हम लोग आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और -4 का स्क्वायर वो भी तो +16 होता है। यानी हमारे पास क्या हो गया, रूट अंडर 32। रूट अंडर 32 को हम लोग 4√2 ये भी लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर प्लस माइनस क्यों नहीं लिए, आप तो कहते हैं रूट से निकलेगा प्लस माइनस लगेगा। एक्चुअली ये एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वो नेगेटिव में कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए हम लोग माइनस वाला वैल्यू को इग्नोर कर लिए। आप लोग भी एग्जाम में डायरेक्ट इग्नोर कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई मार्क्स कटने वाला आपका है नहीं। तो 4√2 यूनिट्स ये हो जाएगा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर।
आशा है आप लोग इसे समझ गए होंगे, देख लो ध्यान से और स्क्रीनशॉट लेके रख लो। आज का दूसरा क्वेश्चन, सो दैट द पॉइंट्स दिस, ये तीनों पॉइंट आर कोलिनियर। तो कि यहाँ पर एक नया टर्म हम लोगों को मिल रहा है, कोलिनियर। तो पहले जान लेते हैं कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं। कोलिनियर शब्द आता है को से, ठीक है। लिनियर मतलब जो स्ट्रेट लाइन पे हो, ठीक है। तो वो सारा पॉइंट्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे हो उसे कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। इसको डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, इफ मोर देन टू पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन द पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। दो नहीं, मोर देन टू, तब जाके उसे हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। तो हमें दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट्स हमको डाला हुआ है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, एब्सिसा कोमा ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स जो है दिया हुआ है, हमको पता करना है कि ये तीनों, पता नहीं करना, हमें दिखाना है कि ये तीनों कोलिनियर है। तो हम लोग करेंगे क्या, ये तीनों पॉइंट का सबसे पहले नाम दे देंगे। हम लोग मानेंगे लेट ए, पहला पॉइंट को मान लिए ए, वो है 3,1। दूसरा पॉइंट को हम लोग बोल दिए बी, वो है 6,4। और तीसरा पॉइंट है सी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं 8,6। अब कोलिनियर होने के लिए एक बेसिक फंडा को आप एक बार देख लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, समझो इसके पीछे के लॉजिक को। हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ले लिए ए, उसमें एक पॉइंट है बी और उसमें एक पॉइंट है सी। ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिख ही रहा है हम लोग को कि एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ऐसा है, कुछ देर के लिए सोचो कि ए है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और ए बी है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और बी सी है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ए सी का लेंथ जल्दी से बता दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। यानी क्या रिजल्ट आया हमारे पास, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है हमारे पास कहीं पर भी, तब वो कोलिनियर पॉइंट्स के ग्रुप में चला जाएगा। ए बी प्लस ए सी इज, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। इस केस में मैंने बी को रख दिया था दोनों के बीच में, तो इसलिए ए बी प्लस बी सी हुआ। अगर सी बीच में होगा तो वहां पर ए सी प्लस बी सी होगा। डिपेंड्स करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। आपको ये फिक्स नहीं कर देना है कि बी हमेशा ए और सी के बीच में होगा, ठीक है। लेकिन जो तीन लेंथ हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करके, और उस तीनों का सम जो होगा, दोनों का सम जो होगा जो तीसरे के इक्वल होगा, ये कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो ये कोलिनियर पॉइंट्स में आता है। जो लोग थोड़ा एडवांस में करना चाहते हो इस चीज को, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो थर्ड डिलीटेड जो चैप्टर है, उसका भी इस्तेमाल करके कोलिनियरिटी का इस्तेमाल आंसर किया जाता था, लेकिन अब तो वो सिलेबस में है नहीं, तो हम लोग इसको हम लोग बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट से हम लोग कोलिनियर है कि नहीं इस चीज को दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। अब देखो ये तीन पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए बी और सी। तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम लोग ए बी निकालेंगे। ए बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर, वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला से चैप्टर चलेगा, है ना, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है एकलौता डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो जब ए बी का बात करेंगे तो x1 y1, तो ये बन जाएगा x2 y2। तो x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट अंडर, देखो तो कितना होता जा रहा है, ये हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 3 होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, ये भी 3 होता है, 3 का स्क्वायर। यानी रूट अंडर ये बन जाएगा 9 प्लस 9, यानी रूट अंडर 18। रूट अंडर 18 मतलब होता है ये 3 रूट 2 यूनिट्स। ये निकल गया हमारा ए बी का लेंथ, ठीक है। ठीक इसी ढंग से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बीसी का लेंथ निकालेंगे, फिर एक बार एसी का लेंथ निकालेंगे। देखते हैं बीसी कितना आता है। बीसी हो जाएगा रूट अंडर, देखो तो यहाँ पर बीसी x1 y1 x2 y2, यानी ये हो गया 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यानी ये हमारे पास आ गया रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यानी हमारे पास ये हो गया रूट अंडर 4 प्लस 4 यानी कि 8, 8 यानी कि 2 रूट 2 यूनिट्स। तो बीसी का लेंथ निकल गया हमारे पास 2 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। ए बी निकल गया, बीसी निकल गया। अब एक बचा हुआ निकालने में, वो है एसी। एसी को इस तरफ निकाल लेते हैं। एसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, देख लो एसी x1 y1, ये कहेगा हमारा अब x2 y2। तो 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ये 5 का स्क्वायर यानी 25, और 6 माइनस 1 ये भी 5 का स्क्वायर यानी 25, यानी रूट अंडर 50। रूट अंडर 50 को हम लोग 5 रूट 2 यूनिट्स भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास देख लो मेन की हम लोगों को मिल चुका है, चाबी इस क्वेश्चन का अब हमारे हाथ में आ गया। अब चेक करेंगे, क्या बताए थे मैंने, कोलिनियरिटी का क्या कंसेप्ट था, सबसे बड़ा जो लेंथ होगा वो बाकी दोनों के सम के इक्वल होगा। अगर ऐसा हो रहा है तब कोलिनियर होगा, अदरवाइज ये कोलिनियर बनेगा नहीं, एक ट्रायंगुलर शेप बन जाएगा। इस केस में देखो सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है भाई, तो यहाँ पर ए सी का लेंथ सबसे बड़ा आ गया 5 रूट 2। छोटा लेंथ कौन हुआ, ए बी और बी सी। तो हम लोग अब चेक करके देखते हैं कि क्या, हम लोग चेक करते हैं इस चीज को कि क्या यहाँ पर AC उसका लेंथ कितना आ रहा है। AC का लेंथ आ रहा है 5 रूट 2, और AB प्लस BC का लेंथ कितना आ रहा है, AB प्लस BC का लेंथ आ रहा है 3 रूट 2
प्लस 2√2, यानी ये भी तो आ गया 5√2। तो हम लोग ये कंक्लूड करेंगे कि ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, यानी कि ये तीनों पॉइंट जरूर से कोलिनियर बनेगा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। हम लोग का अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही ट्विस्टिंग क्वेश्चन का आप उम्मीद कर सकते हो, जहां पर एक से ज्यादा कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा हो। मैं बात कर रहा हूं इस चीज का, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from these 2 points। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट लो जो कि ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में रहता हो। ठीक है, तो पहले बताओ, हम लोग इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते समय, ग्राफ करते समय भी मैंने बात किया था कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे रहेगा, आप सोचो कोई भी एक पॉइंट है, इमेजिन करो एक पॉइंट, ठीक है, ये एक ग्राफ के दो एक्सिस को मैंने ले लिया, ये है एक्स का पॉजिटिव एक्सिस, ये है वाई का पॉजिटिव एक्सिस, ये है ओरिजिन। तो अगर ये एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी एक कोई पॉइंट रहेगा, कहीं ले लो, जहां आपको मन हो कहीं ले लो, अगर एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट रहेगा, तो उस पॉइंट का ऑर्डिनेट का वैल्यू, वाई वाला वैल्यू हर समय जीरो आने वाला है ना दोस्तों। तो y का वैल्यू हर समय जीरो आने वाला है, यानी एक्स एक्सिस पे रहता हुआ कोई भी पॉइंट को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं एक्स कॉमा जीरो। ठीक है, तो हम लोग इसको एज्यूम कर लेंगे एक्स कॉमा जीरो, एक्स एक्सिस पे है इसीलिए उसका कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा जीरो। ठीक है, तो हम लोग वो पॉइंट को मान लिए, चलो भाई तुम्हारा नाम है पी, तुमको हमने पी नाम दिया, और तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि तुम एक्स एक्सिस पे रहते हो, तो तुम्हारा वाई वाला वैल्यू हमेशा जीरो ही आएगा। आ गया। अब जो ये दो पॉइंट है, एक को हम लोगों ने कह दिया भाई तुम्हारा नाम आज ए हो गया, तुम्हारा नाम आज बी हो गया, तो पी से ए और बी का डिस्टेंस इक्वल है। ए कितना है? ए है 2, -5, और बी कितना है? बी है -2, 9। ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। अब चलो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, पहले पी ए निकालेंगे। पी ए देखो तो पी ए कितना आता है, √(x2 - x1), x-2 का होल स्क्वायर। आप 2 - x भी लिख सकते हो। एक बात मैं बता दूं, डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करते समय √(x2 - x1) के होल स्क्वायर को आप चाहे तो x1 - x2 के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर वही होता है जो b माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। इसलिए आप अपने सुविधा के हिसाब से चेंज करोगे। हम लोगों ने कर दिया, हम लोगों ने x1 - x2 का होल स्क्वायर इस क्वेश्चन पे लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, या y1 - y2, 0 + 5 का होल स्क्वायर। ये निकाल लेते हैं कितना हो रहा है। तो ये हो गया हमारे लिए रूट अंडर, देखो तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर -4x + 4 + 25, है ना, 5 का स्क्वायर 25, यानी क्या हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर -4x + 29। तो ये हो गया हमारा पी ए का लेंथ। ये जो लेंथ है ये है हो गया रूट अंडर इतना, इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे, पी बी निकालेंगे। पी बी, पी बी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पी बी हो जाएगा रूट अंडर, वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो एक्स माइनस ऑफ -2, यानी ये हो जाएगा एक्स +2 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 0 - 9 का होल स्क्वायर, 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर +4x + 4 + 81। यानी एक लाइन और इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर +4x + 85। अब कंडीशन क्या बोल रहा था, दे आर इक्वी डिस्टेंस, मतलब पी से ए का जो डिस्टेंस है, पी से बी का भी उतने ही डिस्टेंस है। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन सही है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। इस कंडीशन के हिसाब से पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, तो पी ए स्क्वायर भी पी बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। चलो पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर, ये हम लोगों ने डाल दिया। पी ए स्क्वायर के जगह पे हम लोग इस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके निकालेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एक्स स्क्वायर -4x + 29, और पी बी स्क्वायर में कौन सा वैल्यू रखेंगे, एक्स स्क्वायर +4x + 85, एक्स स्क्वायर +4x + 85। अब देखो इस जगह पे दोनों एक्स स्क्वायर गया, दोनों ही पॉजिटिव में था, दोनों अलग अलग साइड में था, दोनों को खत्म कर दिए। आप लोग कोशिश करोगे एग्जाम में इस तरह से ना काटने की, ये मेरा आदत हो चुका है लेकिन गलत आदत है, दोनों को एक तरफ ले आके काटना है। आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कटने की एक भी मौका एग्जामिनर के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8x, ये -8x कहाँ से आया, -4x और -4x एक तरफ आ गया, इधर हो गया 85 - 29। अब चलो तो हमारे पास ये क्या बन गया, -8x इज इक्वल्स टू 56, तो x इज इक्वल्स टू -7। तो चलो भैया x का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है, x का वैल्यू मिल गया, अच्छी बात है। हम लोग क्या पॉइंट एज्यूम किए थे, x, 0 किए थे ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -7, 0। आ गया समझ में।
इस क्वेश्चन पे एक ट्रिक मैं बता देता हूं। अगर यही क्वेश्चन पे बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पे है तो इसका एब्सिसा वैल्यू 0 होता, तब क्या एज्यूम करते, इसी प्रोसेस से करते, लेकिन पी का कोऑर्डिनेट्स लेते 0, क्योंकि वो वाई एक्सिस में है, तब जाके इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते थे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट रखो। अब एक क्वेश्चन देखो, इस तरह का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाती है। क्या दिया हुआ है, सो दैट द पॉइंट्स दिस थ्री आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ये चारों से मिला के हम लोग एक स्क्वायर बना सकते हैं। तो स्क्वायर कब बनता है पता है ना आप लोगों को, स्क्वायर तब बनता है जब चारों साइड इक्वल हो। नहीं, तब तो रंबस हो गया। रंबस पहले बनाओ और उसके बाद डायगोनल को इक्वल दिखा दो। अगर इतना कर सकते हो, देखो आप बोलोगे कि सर हम लोग तो एंगल भी 90 दिखा सकते हो। 90 डिग्री एंगल दिखाने के लिए फिर से आपको पाइथागोरस थ्योरम में जाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा रास्ता चलना पड़ेगा। वो भी रास्ता सही है, आप लोग 9th क्लास में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में इस चीज को पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग के पास जो इजीएस्ट वे में आएगा उसी को ना देखेंगे। हमारे पास क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करके ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों को निकालेंगे। पहले बनाएंगे इसको रंबस, ये रंबस बनेगा तब जाके स्क्वायर होगा। अगर ये रंबस नहीं बनता है तो स्क्वायर बनने की कोई संभावना ही नहीं है इसकी। ठीक है, पहले इसको रंबस बनाते थे, यानी चारों पॉइंट का हम लोग नाम डाल देते हैं भैया। आप हो जाओ ए, आप हो जाओ बी, आप हो जाओ सी और आप बन जाओ डी। चारों पॉइंट का हम लोगों ने नाम दे दिया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, काफी आसान सी फॉर्मूला है, ए बी बी सी सी डी डी है। तो सबसे पहले निकालेंगे ए बी। देखो इधर ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन, लगाओ 4 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल्स टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस -5 का स्क्वायर यानी 25, यानी क्या आ गया, रूट अंडर 34। रूट अंडर 34 आ गया ए बी का लेंथ। चलो ठीक है, ए बी तो मिल गया। अब देखते हैं बीसी कितना आता है। चलो बीसी को भी चेक कर लेते हैं लगे हाथ। तो बीसी हो जाएगा रूट अंडर, देखो इस जगह पे बीसी -1 -5 का होल स्क्वायर, -1 -4 का होल स्क्वायर, -1 -4 का होल स्क्वायर, ये हो गया बीसी स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन के आया हमारे पास, देखो तो ये हो गया 25 और ये हो गया 9। तो 25, ये 25 है, इज इक्वल्स टू रूट अंडर 34। चलो ए बी और बी सी तो हमारे रिजल्ट के अनुरूप ही चल रहा है। देखते हैं आप ए बी बी सी फिर क्या होता है, सी डी होता है। सी डी को चेक कर लेते हैं क्या होता है। चलो भैया सी डी आप आ जाओ यहाँ पर, सी डी डिस्टेंस निकालेंगे, रूट अंडर -1 +4 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 1 का होल स्क्वायर। आप लोग समझ चुके हो इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इज इक्वल्स टू रूट अंडर, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25, यानी ये भी हो गया रूट अंडर 34 यूनिट्स। चलो अभी तक तो हम लोग सही रास्ते पे है। और देख लेते हैं डी ए, फोर्थ साइड डी ए, ये दोनों को देखना है, डी और ए। तो -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, यानी ये क्या बन के आया हमारे पास, 25, -4 -1 -5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर 9, यानी रूट अंडर ये बन गया 34। तो चलो चारों साइड तो भैया इक्वल है। अगर चारों साइड इक्वल है, अगर ए बी, अगर बी सी, अगर सी डी और अगर डी ए, अगर ये चारों इक्वल है, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या बनेगा जल्दी से बताओ। ए बी सी डी इज ए रंबस। अभी तक ये रंबस तक पहुंचे हैं, एक स्टेप और बाकी है इसमें। रंबस का अगर डायगोनल इक्वल है तब जाके बनता है ये स्क्वायर। तो अब ए सी और बी डी आप जानते हो, अगर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है तो ए सी और बी डी इसका डायगोनल होता है। पहले ए सी निकाल लेते हैं। ए सी, ए का 1, 7, बी का -1, -1, ठीक है। ए सी, ए का 1, 7 और सी का क्या था, सी का कोऑर्डिनेट था -1, -1। चलो अब ए सी निकाल लेते हैं हम लोग। ए सी इज इक्वल्स टू रूट अंडर -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -7 का होल स्क्वायर। तो क्या बन के आ रहा है ये हमारे पास, ये 2 का स्क्वायर यानी 4 और ये 8 का स्क्वायर यानी 64, यानी रूट अंडर 68 यूनिट। तो ए सी आ गया रूट अंडर 68 यूनिट। अब हम लोग बी डी निकालेंगे। तो बी का कोऑर्डिनेट्स 4, 2 और -4, 4। बी का कोऑर्डिनेट्स है 4, 2 और डी का कोऑर्डिनेट्स है -4, 4। एक बार रीचेक कर लो, मिस्टेक रह सकता है। 4, 2 और -4, 4 सही लिखा मैंने। अब बी डी निकाल लो। बी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर। क्या बन के आएगा ये आएगा 4 और 4 8 यानी 64 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी हो गया रूट अंडर 68। चलो ए सी और बी डी भी इक्वल आ गया।
ठीक है, मैंने क्या कहा था कि रंबस का अगर डायगोनल भी इक्वल होता है तो वो बन के जाता है एक स्क्वायर में। तो हमारा काम बन चुका है। हमारा क्वेश्चन क्या बोला था कि दिखाओ ये एक स्क्वायर है। पहले तो इसे रंबस दिखा दिए, रंबस दिखाने के बाद हम लोग इसके डायगोनल एसी और बीडी को भी इक्वल दिखा दिए। जब डायगोनल भी इक्वल हो गया तो हमारा आंसर सेटिस्फैक्टरी मिल गया कि ये एक स्क्वायर है। तो चलो ये एक स्क्वायर हमारा बन गया। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट रखो इस पेज का, अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट रखो। अब हम लोग बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पे आज का। सो दैट दिस थ्री ए बी सी, नाम यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होता है, राइट ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये हम लोग को इस क्वेश्चन पे दिखाना है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछता है। ठीक है, तो वही काम करेंगे भैया। फिर से हम लोग पहले क्या करेंगे, ए बी निकाल देंगे। हमारा टास्क तो वही है, ए बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर, देखो तो x2 माइनस x1, 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यानी ये बन के आया हमारे पास 64। कहां से 64? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी कितना होता है? रूट अंडर 100। बहुत आसान नंबर है, यानी ये हो गया 10 यूनिट्स। चलो भैया, ए बी का लेंथ हमारे पास आ गया 10 यूनिट। अब हम लोग देखते हैं बीसी का क्या लेंथ आता है। तो बीसी इज इक्वल्स टू रूट अंडर बीसी, ध्यान से देखो, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, जो कि बन के आएगा 9 माइनस 3 6 यानी 36, और 8 का स्क्वायर यानी 64। तो चलो ये भी हो गया रूट अंडर 100, यानी कि ये कितना आया? 10। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चन को आगे बनाना छोड़ देता है, क्योंकि दो तो निकल गया सर। नहीं हुआ भैया, अभी एक साइड और है, इक्विलैटरल भी तो हो सकता है। एसी भी चेक करना बाकी है। चलो एसी चेक करके देखते हैं एसी कितना होता है। अगर तीनों इक्वल हो गया तब तो क्वेश्चन ही बोलेंगे गलत दिया हुआ था, है ना। देख लेते हैं, होता है कभी कभी, चेक करने के लिए देता है। तो एसी, ये दोनों को देखो आप लोग, एसी 9 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, देखो कितना होता है? 9 प्लस 5 कितना होता है? 14, 14 का स्क्वायर 196, और 8 माइनस 6 कितना होता है? 2, उसका स्क्वायर 4, यानी रूट अंडर 200। रूट अंडर 200 मतलब 10 रूट 2। चलो आइसोसेलेस तो बन गया, जो हम लोग का पहला टास्क था, वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल दिखाने के लिए आप लोग जानते हो, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कराना होगा। यानी सबसे बड़ा साइड, कौन सबसे बड़ा साइड दिख रहा है? ए बी? नहीं भाई, बीसी ये भी नहीं, एसी ये सबसे बड़ा साइड है। इसका स्क्वायर देखते हैं कितना होता है। तो एसी का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर 200 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 200। और बाकी जो दो साइड है उसके स्क्वायर का सम, ए बी प्लस बी सी के स्क्वायर का सम। ए बी कितना था? रूट अंडर 100, रूट अंडर 100 का स्क्वायर प्लस बी सी भी तो उतना ही था ना, रूट अंडर 100 का स्क्वायर, यानी ये भी हो गया 200। यानी कि ए सी स्क्वायर का वैल्यू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के सम के इक्वल हुआ। यानी कि ये बना हमारे लिए एक आइसोसेलेस, तो पहले ही बन चुका था, अब ये बना एक राइट ट्रायंगल भी। समझ गए आप लोग? इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, तो ये था आज हम लोगों का कुछ वीडियो जो है डिस्टेंस फार्मूला पे डेडिकेटेड। हम लोग सेक्शन फार्मूला के ऊपर भी एक वीडियो जल्द से पोस्ट करेंगे। आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए। तब तक के लिए जय हिंद।